तो गाइज अब तक हमने देखा काया और उसके साथी सपने वाले जगह पर चले जाते हैं जहाँ उन्हें गॉड ऑफ प्रोफेसी मिलती है और उसने इस दुनिया के लिए सिड की जगह जीन को चुना होता है ताकि वो ह्यूमंस की हीरो बन सके। तब हम देखते हैं काया और उसके साथी यूलन फेडरेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर स्पिरिट्स उन पर हमला कर देती है और हम देखते हैं उनकी गोलियों का स्पिरिट्स पर कोई असर नहीं हो रहा होता। तब वहाँ पर यूलन फेडरेशन आ जाती है जो कि उन स्पिरिट्स को जलाकर खत्म कर देती है। तब बालमंक काया और उसके साथियों को एक लेक के पास ले जाता है, पर वो लोग देखते हैं वो कोई लेक नहीं होती बल्कि स्पिरिट्स की हीरो क्योको होती है। और अब आगे तब क्योको उन पर हमला कर देती है, पर वो सभी लोग उसके हमले से बच जाते हैं। तब क्योको उनकी गाड़ियों को तबाह करने लगती है और काई क्योको पर हमला करके यूलन फेडरेशन को उस पर हमला करने के लिए कहता है। तब यूलन फेडरेशन वाले लोग क्योको को आग से जलाने लगते हैं, पर हम देखते हैं क्योको उस आग से बच जाती है और उस आग को कॉपी करके यूलन फेडरेशन पर हमला कर देती है। पर तभी काय कोड होल्डर का यूज करके उसके हमले को रोक देता है। तब क्योको कहती है ये तो कोड होल्डर है ना, जिसे सुनकर काय हैरान हो जाता है। तब यहाँ लास्ट राइजर एक्टिवेट हो जाती है और कहती है अभी एक खतरा एक्टिवेट हुआ है। हीरो, स्पिरिट्स और कोड होल्डर आपस में मिल गए हैं। तब क्योको कहती है आखिर का इंसान तुम्हारे पास कोड होल्डर क्यों है? ये तलवार तो उस ह्यूमन की है। तब काय कहता है क्या तुम सिड की बात कर रही हो? तुमने सही कहा, मैं सिड की ही बात कर रही हूँ। मैं उससे नफरत करती हूँ क्योंकि वो स्पिरिट्स का दुश्मन है, पर वही एक ऐसा ह्यूमन है जिसने मेरी आंखें खोली हैं। उसी की वजह से मैंने ह्यूमन लैंग्वेज सीखी ताकि मैं सिड के वर्ड्स को समझ सकूं। उसने मुझसे कहा था तकदीर का बदला शुरू हो चुका है। वर्ल्ड रीइंकार्नेशन बस उसकी शुरुआत थी। ये दुनिया अब ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो गई है। क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि वर्ल्ड रीइंकार्नेशन के बाद भी बहुत कुछ होना बाकी है? तब हम देखते हैं लास्ट राइजर आकर क्योको को पकड़ लेती है और कहती है हीरो ऑफ स्पिरिट्स के ऊपर टैबू वर्ड सिड को सुनने के बाद असर हुआ है, जिस वजह से मैं जीरो कोड को एक्टिवेट कर रही हूँ। और तभी हम देखते हैं लास्ट राइजर के कुछ करने से पहले ही क्योको उसकी कैद से आजाद हो जाती है और कहती है तुमने मुझे बहुत तंग किया है, और फिर हमला कर देती है। तो लास्ट राइजर कहती है इस हमले से मुझे बहुत डैमेज हुआ है, तो इसलिए मैं वापस जाकर सीड बॉडी को प्रोटेक्ट करूंगी। और वहाँ से चली जाती है। तब क्योको कहती है क्योको अब थक चुकी है, जिस वजह से अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तब बालमंक कहता है आखिरकार तुम क्या साजिश कर रही हो? क्या तुम ये सब कुछ कह के स्पिरिट्स के लिए बचने का टाइम निकालना चाहती हो? तुम लोग सच में बेवकूफ हो, और इस टाइम तो मैं इतना ज्यादा थक चुकी हूँ कि मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करने वाली। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच में एक संधि हो जाए। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम ही लोग थे जिन्होंने सबसे पहले हम पर हमला किया था। मैंने वो हमला इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मेरे रीजनरेशन के टाइम तुम लोग मुझ पर हमला कर दोगे। तब काय कहता है क्या तुम इतनी बड़ी सी बनकर रीजनरेट हो रही थी? तुमने सही कहा, मैं मिथिकल बीस्ट की हीरो राथी के साथ लड़ रही थी, जिस वजह से मैं जख्मी हो गई। ये बिल्कुल सच है कि राथी बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो चीज है, इसी मॉन्स्टर ने पहले मुझ पर हमला किया था। क्या तुम लास्ट राइजर की बात कर रही हो? तुमने सही कहा, अब मुझे याद आया, सिड भी इसे लास्ट राइजर ही कहता था। क्या सिड को लास्ट राइजर के बारे में पता था? सारी 5 तरह की प्रजातियां सिर्फ अपनी प्रजाति के लिए बेस्ट चाहती हैं, पर लास्ट राइजर किसी भी प्रजाति का पार्ट नहीं है, जिसका मतलब उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, और यही वो कारण है जिस वजह से वो इतनी ज्यादा खतरनाक है। लास्ट राइजर इस दुनिया की प्योर तरह की नफरत है और दुनिया की दुश्मन है। जीन कहती है ये जो कह रही है वो सच है। उस लास्ट राइजर ने सिर्फ हम पर ही हमला नहीं किया था, बल्कि उसने वेनेसा और एल्फिया को भी नहीं छोड़ा। तब बालमंक कहता है तो क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हम अपने दुश्मनों की बात मान लें? हम कितने टाइम से स्पिरिट्स के साथ लड़ रहे हैं, तो आखिरकार हम इनकी बात ऐसे कैसे मान लें? तब जीन कहती है मैंने भी डीमंस और सेलेस्टियल्स के साथ संधि की है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें पास्ट भूलकर इन लोगों के साथ संधि करनी है, पर हमें कम से कम इतना तो सोचना ही होगा कि आने वाले फ्यूचर में सैक्रिफाइसेस कम हो सके। ठीक है, तो फिर हम फिलहाल के लिए अपने वेपन्स को नीचे रख रहे हैं। तब क्योको कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। तब काय कहता है आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो? मैं उस ब्लैक हाउस में जा रही हूँ, क्योंकि वही पहली ऐसी जगह थी जहाँ पर मैं लास्ट राइजर से मिली थी। वो तो ग्रेवयार्ड है। क्या तुम वर्ल्ड रीइंकार्नेशन से पहले लास्ट राइजर से वहाँ मिली थी? तो इसका नाम ग्रेवयार्ड है। जितना मुझे चीजों के बारे में पता चल रहा है, उतना ही मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है। सेड के जाने के बाद वो चीज हमारे सामने आई थी, पर राथी को छोड़कर किसी ने भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया,
और अब वो बीस्ट लास्ट राइजर के साथ है। आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो ताकतवर बनना चाहती थी? राथी किसी भी कीमत पर ताकतवर होने के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं होगी। असल में राथी को कुछ ऐसा चाहिए जो कि इस लड़ाई से नहीं मिल सकता। तब हम देखते हैं वो सभी लोग ग्रेवयार्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब काय कहता है ये तो वैसी ही ग्रेवयार्ड है जैसी कि ऊसा फेडरेशन में थी, और तब वो लोग अंदर चले जाते हैं। तारेरन कहती है ये तो सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बिल्डिंग है। तो मेरे हिसाब से इसे ना ही सेलेस्टियल्स ने बनाया है और ना ही ह्यूमंस ने। तब जीन कहती है तो इसका मतलब ये एक मेगालिथ है। तब काय कहता है ये जगह अंदर से भी बिल्कुल वैसी है जैसी मैंने ऊसा फेडरेशन में देखी थी, और अब थोड़ी दूर जाकर ही मुझे कोड होल्डर मिली थी। तो हम देखते हैं काय जैसे ही सेंटर में पहुंचता है वैसे ही कोड होल्डर अचानक से चमकने लगती है और उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। तब इरीन कहती है ये सिड की आवाज है। तब सिड कहता है नफरत की तकदीर में फंसे हुए लोगों, मैंने एक गलती की है और मैं रीन को भी नहीं बचा पाया हूँ, तो इसलिए प्लीज उस जगह पर पहुँचो। वो एक अलग फ्यूचर है जहाँ पर मैं कभी नहीं जा पाया हूँ। तभी हम देखते हैं कोड होल्डर वहाँ पर एक दरवाजा खोल देती है और वो सभी लोग एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तब जीन कहती है आखिरकार हम यहाँ पर कैसे आ गए? अभी अभी तो हम लोग ग्रेवयार्ड में थे। तब बालमंग कहता है मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग किसी ट्रैप में फंस गए हों। तब फेरन कहती है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो काय जरा इसे एक्सप्लेन करो। तब काय कहता है मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब मैं ऊर्जा फेडरेशन की ग्रेवयार्ड में गया था तब भी मुझे ऐसे ही किसी जगह पर भेजा गया था। तब क्योको एक डायरेक्शन में बढ़ने लगती है। तब बालमंग कहता है आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो? उस जगह पर मैजिकल पावर का बहुत बड़ा सोर्स है। तब हम देखते हैं उन्हें वहाँ जाकर एल्फ्रिया की पत्थर बनी हुई बॉडी मिलती है। तरेरन उसे टच करके कहती है मुझे इसके अंदर से मैजिकल पावर फील हो रही है और लगता है इनके ऊपर पेट्रिफिकेशन मैजिक का यूज किया गया है। अगर मुझे एक बार इसे एनालाइज करने का चांस मिले तो मुझे पता चल जाएगा कि लॉर्ड एल्फ्रिया ऐसे क्यों है। तब बालमंग रेरन पर हमला करने लगता है और कहता है अगर तुम लोग ये कह रहे हो कि ये सेलेस्टियल्स का हीरो है तो मुझे सबसे पहले तो इसे खत्म करना चाहिए। तब क्योको एल्फ्रिया की बॉडी को एग्जामिन करके कहती है ये बॉडी अकेले पत्थर की नहीं बनी है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जम चुकी हो और ये सब कुछ जीरो कोड की वजह से है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आखिरकार ये सब कुछ काम कैसे कर रहा है। तब जीन कहती है आखिरकार ये चल क्या रहा है और ये जगह है कैसी। तभी हम देखते हैं लास्ट राइजर वहाँ आ जाती है और कहती है यहाँ पर कुछ अनऑथराइज्ड लोग आ गए हैं तो इसलिए मुझे सील्ड बॉडी को बचाना होगा। तब काय कहता है क्या ये एल्फ्रिया की बात कर रही है? तब लास्ट राइजर एल्फ्रिया के पास चली जाती है और सब कुछ एनालाइज करने लगती है। तब हम देखते हैं रेरन, बालमंग और फेरन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब लास्ट राइजर कहती है सॉर्टिंग कंप्लीट हुई। अब मुझे उन तीनों को डिस्ट्रॉय करना होगा जिन्हें सिड वर्ड सुनकर उनके अंदर हलचल महसूस हुई है, जिस वजह से बाकी चारों को एक्सक्लूड करना होगा। तब यहाँ एक पोर्टल जीन, फेरन, बेलमंग और रेरन को अपने अंदर खींच लेता है और जीन जाते जाते ये वादा करती है कि वो वापस जरूर आएगी। तरीन उन्हें लेकर चिंता करने लगती है। तब काय कहता है चिंता मत करो, इसने उन सभी को एक्सक्लूड किया है, जिसका मतलब इसने उन सभी को बाहर भेज दिया है और इसने हमें यहाँ पर किसी मकसद से रोका है। तब क्योको कहती है सही कहा, लगता है इसने उन लोगों को सिलेक्ट किया है जिन्हें सिड याद है, जिसका मतलब अगर हम लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करेंगे तो ये इस दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। तब हम यहाँ देखते हैं जीन और उसके साथी बाहर पहुँच चुके होते हैं और जीन वापस से अंदर जाने लगती है। तब बालमंग कहता है वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा अजीब थी, तो क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम वापस चली जाओगी तो तुम जीत पाओगी? तब जीन कहती है उसके लिए मेरे पास एक ताकत है। तब रेरन कहती है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे तुम्हारी जिंदगी और ज्यादा छोटी हो जाएगी। ऑल्टरनेट स्पेस का दरवाजा पहले से ही बंद हो गया है तो इसलिए हमें सबसे पहले एक प्लान बनाना चाहिए। तब बालमंग कहता है ठीक है, और हाँ ध्यान रखो कि मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, तो इसलिए अंदर जाने से पहले हमें वेपन्स को इकट्ठा कर लेना चाहिए और अंदर जाने की सारी तैयारी करनी चाहिए। तब रेरन कहती है सही कहा, और वैसे भी कुछ ऐसा है जिसे मैं ट्राई करना चाहती हूँ तो इसलिए प्लीज मेरा साथ देना। तब हम यहाँ देखते हैं लास्ट राइजर ने उन तीनों पर हमला कर दिया होता है और क्योको उसके हमले से बचकर उस पर दोबारा से हमला कर देती है, पर लास्ट राइजर जीरो कोड की मदद से उसके हमले को काट देती है। तब काय कोड होल्डर को लेकर लास्ट राइजर पर हमला कर देता है और उसके टेंटिकल्स को काट देता है। तब क्योको कहती है तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो तो आखिरकार तुम लड़ क्यों नहीं रही हो? तरीन कहती है मुझे खुद भी नहीं पता, मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है जिस वजह से मैं इसकी तरफ देखना ही नहीं चाहती, पर आखिरकार मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? मैं तो काई का लड़ाई में साथ देना चाहती थी।
तब क्योको कहती है अगर तुम कुछ नहीं करने वाली तो कम से कम मेरे साथ अपना मैजिक ही शेयर कर लो, और रीन के मैजिक को लेकर कहती है। इससे अब थोड़ी मदद मिलेगी। तब यहाँ काई अभी भी लास्ट राइजर का सामना कर रहा होता है, पर तभी क्योको लास्ट राइजर को जमा देती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। पर हम देखते हैं लास्ट राइजर का कोड ओवरराइट हो जाता है, जिससे कि वो दोबारा से वहाँ आ जाती है। तब काई कहता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। तब क्योको कहती है अगर ये रीजनरेट कर सकती है तो आखिरकार इसने तब रीजनरेट क्यों नहीं किया जब मैंने इसे डैमेज दिया था। तब काई कहता है अब जब तुमने ये कहा है तब मुझे याद आया कि जब हमने वेनिसा के साथ लड़ाई की थी तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो इसका मतलब ये चीज तभी रीजनरेट कर सकती है जब ये अल्टरनेट स्पेस के अंदर हो। ह्यूमन, आखिरकार तुम इस जगह से पिछली बार कैसे बचकर निकले थे? उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिस वजह से मैंने कोड होल्डर से हमला कर दिया और वहाँ की अल्टरनेट स्पेस कट गई, जिस वजह से हम बाहर आ गए। मुझे फिर से इस तलवार का सहारा लेना होगा। ये तो सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। तब क्योको एल्फ्रिया की बॉडी को उठा लेती है, जिस वजह से लास्ट राइजर चीखने लग जाती है। तब क्योको कहती है मुझे लगा ही था कि ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, चलो इसे बाहर ले चले ताकि ये भी इसके पीछे पीछे बाहर आ जाए। तब काई कहता है इसे डैमेज मत करना। क्या तुम सेलेस्टियल के हीरो को लेकर चिंता में हो? ऐसी बात नहीं है, पर अगर इसे कुछ हो गया तो रेरन हमें नहीं छोड़ेगी। तब वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और इनको भागते हुए काई के अंदर फिर से सिड की झलक दिखाई देती है। तब हम देखते हैं लास्ट राइजर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगती है, पर काई कोड होल्डर की मदद से अल्टरनेट स्पेस को काट देता है, जिसकी वजह से वो लोग वापस ग्रेवयार्ड में आ जाते हैं। पर हम देखते हैं लास्ट राइजर भी उनके साथ वहां आ जाती है। तब काई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और क्योको थंडर से लास्ट राइजर पर हमला कर देती है, जिससे कि लास्ट राइजर पूरी तरह से तबाह हो जाती है। तब हम यहाँ देखते हैं रेरन कुछ बना रही होती है। तब साकी कहती है क्या हमें सच में इतना सारा मटेरियल यूज करना चाहिए? तब रेरन कहती है ह्यूमन बुलेट्स उन पर काम नहीं करेंगी, और अगर हमारे पास ये होगा। तभी हम देखते हैं उन्हें एक बहुत जोर का धमाका फील होता है। तब यहाँ क्योको कहती है मैं अब थोड़ी थक गई हूँ। पर तभी लास्ट राइजर अल्टरनेट स्पेस से वहाँ आने लगती है। तब रेरन कहती है आखिरकार ये किस तरह की मैजिकल पावर है? तब हम देखते हैं अल्टरनेट स्पेस से जो लास्ट राइजर आई होती है वो वही लास्ट राइजर होती है जिसने रीन को कैद किया होता है। तब लास्ट राइजर कहती है तकदीर के साथ छेड़खानी हो रही है, जिस वजह से फाइनल एंटिटी को डिलीट करना पड़ेगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।